Hello everyone. Today's our topic is elasticity of demand. We have already discussed in the previous chapter the demand analysis. In the demand analysis, in that the law of demand, which show the universal relationship between quantity demanded and with price of commodity. The law of demand does not explain how much and what quantity extent the quantity demand of a commodity will change in response change in its price. So this information as to how much and what to extent a quantity demanded of a commodity will change as a result change in its price, it's provided by elasticity of demand. So, thus, law of demand fail to explain a quantitative relationship between price and quantity demanded. So, therefore, Dr. Alfred Marshall explained the concept of elasticity demand. Now, here हम डिस्कस कर रहे हैं 12th इकोनॉमिक्स है और चैप्टर नंबर 3B है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी मीन्स इसका जनरल मीनिंग क्या रहता है. As we have seen in a previous chapter, demand for a good is determined by price, income of the people, or price related goods, etc. You should know that कि determinants of demand कि income है, जो price है, price of substitute goods है, complementary goods है, ये सभी फैक्टर इनकम डिटर्मिनेट करते हैं. सो प्राइस की वजह से इनकम में जो चेंज आता है, प्राइस की वजह से जो डिमांड में चेंज आ जाता है और वो जो हम स्टडी करते हैं उसे लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं. कि इट मीन्स दैट कि लॉ ऑफ डिमांड कैन एक्सप्लेन ओनली व्हेन अ प्राइस ऑफ गुड फॉल्स its quantity demanded rise, and when price of its rise the quantity demanded fall. And this is generally known as the law of demand. इसे हम law of demand कहते हैं कि जब प्राइस कम हो जाती है तो मांग बढ़ जाती है और जब प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो मांग कम हो जाती है. बट दिस लॉ इट डज नॉट शो हाउ मच एंड व्हाट क्वांटिटी, कितना बदल आ जाता है, कितने परसेंटेज में प्राइस चेंज हो जाता है, इसका ज़्यादा इंफॉर्मेशंस हमें लॉ ऑफ डिमांड में नहीं मिलता है. लेकिन इसके बाद डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड एक्सप्लेन की है. ये इलास्टिसिटी डिमांड जो कंसेप्ट है और पिछले हमने चैप्टर में जो देखा है कि नॉट ओनली प्राइस बट कंज्यूमर्स इनकम, कंज्यूमर टेस्ट प्रेफरेंस हैबिट, प्राइस रिलेटेड गुड्स ऑल्सो डिटर्मिनेट्स ऑफ डिमांड है. तो ये सब फैक्टर और इलास्टिसिटी में जो हम देखने वाले हैं कि जो अदर डिटर्मिनेंट है, इलास्टिसिटी डिमांड किसे कहते हैं, क्या इलास्टिसिटी डिमांड मीन्स एग्जैक्ट क्या है. सॉरी, the term elasticity indicate a responsiveness of one variable to change in other variables. देखो, one variable to change in other variables. one variable क्या है, यहाँ प्राइस one variable है और डिमांड अदर वेरिएबल है. इसका मतलब है कि प्राइस के चेंज हो जाने से डिमांड भी चेंज हो जाती है और डिमांड में जो चेंजेस आते हैं इसलिए कहते हैं कि जो मांग की लोच है या मांग का नियम है, ये परिणामकारक डेफिनेशन है कि अन्य बातों पे समान रहने, किसी वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन या सापेक्ष मांग हो जाने पर उसे मांग में परिवर्तन आ जाता है तो एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में चेंज आ जाता है, उसे इलास्टिसिटी कहते हैं. और ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, इट्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड टू चेंज इन इट्स प्राइस एंड एनी अदर फैक्टर्स. जो डिमांड में चेंज हो जाता है उसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं. और ये जो कंसेप्ट है ये डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने ये कंसेप्ट एक्सप्लेन किए हैं. तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन सापेक्ष मांग में होने वाले परिवर्तन को मांग की लोच कहते हैं. इसका मतलब है कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन आ जाता है, सपोज किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन आ जाता है, उसके फलस्वरूप उसके मांग में भी परिवर्तन आ जाता है, उसे
मांग की लोच कहते हैं, उसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं. See that the definition which is given by Dr. Alfred Marshall. According to Professor Marshall, elasticity of demand is great or small according to the amount demanded, which rise much or little for a given fall in price and quantity demanded. Fall much or little for a given rise in price. जो मांग में परिवर्तन आ जाता है वो कीमत के फलस्वरूप परिवर्तन आता है, और उसमें जो स्मॉल चेंजेस है या ग्रेट चेंजेस है, जो प्राइस कम हो जाने से या प्राइस बढ़ जाने से जो मांग में चेंज आ जाता है, उसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं. या अनदर वर्ड हम ऐसे कह सकते हैं डेफिनेशन, इट इज़ अ रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज in the quantity demanded of a commodity to a percentage change in price. देखो, ये जो डेफिनेशन है कि ये परसेंटेज चेंज, ये रेशियो है, परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. प्राइस का जो प्राइस में परिवर्तन आ जाने से जो मांग में परिवर्तन होता है, उसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं. और ये इलास्टिसिटी डिमांड, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव डेफिनेशन दैट इलास्टिसिटी डिमांड इज़ अ टेक्निकल टर्म. Elasticity demand is a technical term which describe the responsiveness of change in quantity demanded to fall or rise in its price. कि जो मांग में चेंज हो जाता है कीमत की वजह से, वो जो इलास्टिसिटी डिमांड में हमें है. और ये जो कंसेप्ट है, ये डॉक्टर आल्फ्रेड मार्शल ने इलास्टिसिटी डिमांड की कंसेप्ट एक्सप्लेन की है. जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे कि इलास्टिसिटी डिमांड, इलास्टिसिटी मीन्स क्या है, तो सेंसिटिविटी है, रिस्पॉन्सिवनेस है और क्वांटिटी डिमांड है. पॉल सेल्यूसन की डेफिनेशन है, प्राइस इलास्टिसिटी इज अ कंसेप्ट फॉर मेजरिंग हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्स टू चेंज इन ए प्राइस. सो ये इलास्टिसिटी डिमांड की फर्स्ट इंट्रोडक्शन पैरा है कि ये जो कंसेप्ट है, ये जो कंसेप्ट है, ये एक्सप्लेन करती है कि क्वांटिटेटिव मेजर एक्सप्लेन करती है, नॉट अ क्वालिटेटिव मेजर. सो क्वांटिटेटिव मेजर एक्सप्लेन करती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये कंसेप्ट डॉक्टर आल्फ्रेड मार्शल ने एक्सप्लेन की है. और ये जो है रिस्पॉन्सिवनेस इन वन वेरिएबल टू चेंज इन अदर वेरिएबल, एक वेरिएबल में चेंज आ जाने से दूसरे वेरिएबल में चेंज आता है, उसे इलास्टिसिटी कहते हैं. और जो सिंपल लाइन में हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ रेशियो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. जो कीमत के परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन में मांग इलास्टिसिटी में चेंज आ जाता है, उसे मांग की लोच कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड कहते हैं. देन हमारा कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड. यहाँ 3 टाइप्स है. फर्स्ट है इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, सेकंड है क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड और थर्ड है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. डू यू रिकॉल दैट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. डिटर्मिनेंट्स में हमने देखा है कि इनकम ये एक डिटर्मिनेंट्स है, प्राइस रिलेटेड गुड एक डिटर्मिनेंट्स है, देन प्राइस एक डिटर्मिनेंट्स है. ये सब जो डिटर्मिनेंट्स है वो डिमांड को निर्धारित करते हैं, और उसकी वजह से जो चेंजेस आ जाते हैं, डिमांड में चेंजेस आ जाते हैं, तो उसके वजह से वहाँ टाइप्स मिलते हैं. देखो, इनकम इलास्टिसिटी है, क्रॉस इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज. फर्स्ट है इनकम, सेकंड है क्रॉस और थर्ड है प्राइस. सो इनकम, इट मीन्स दैट इट इज़ रिलेटेड टू कंज्यूमर्स इनकम, बिकॉज कंज्यूमर्स, ये जो सेकंड कंसेप्ट है वो कंज्यूमर्स इनकम रिलेटेड कंसेप्ट है. What is the definition of the income elasticity of demand? So let's see that the definition. It is referred to the degree of responsiveness of a change in quantity demanded to a change in income only. मीन्स यहाँ चेंजिंग फैक्टर कौन सा है, तो वो इनकम है, कंज्यूमर्स इनकम है. कंज्यूमर्स इनकम में या इनकम के चेंज हो जाने के वजह से मांग में जो परिवर्तन आ जाता है, उसे इनकम इलास्टिसिटी डिमांड कहते हैं. मीन्स ये जो है कि इफ़ फॉर एग्जांपल हम ऐसे कहते हैं कि इफ़ द
percentage change in purchase or quantity demanded of commodity exceed, so that percentage change in income. जब डिमांड में चेंज आ जाता है, वो किसके वजह से चेंज आ जाता है, तो वो आय की वजह से आ जाता है या इनकम की वजह से आ जाता है। कि अन्य बात तो समान रहने पर उपभोक्ता की आय में जो परिवर्तन आ जाता है और उसमें जो मांग में होने वाली प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, उसे मांग की आय कहते हैं या इनकम इलास्टिसिटी डिमांड कहते हैं। कि जो इनकम की वजह से जो चेंज आ जाता है उसे इनकम इलास्टिसिटी डिमांड कहते हैं। कि सपोज हम कह सकते हैं कि यहाँ इफ 2% चेंज इन इनकम इट्स लीड टू 5% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। कि 2% इनकम चेंज हो जाने से 5% इनकम डिमांड बढ़ जाती है, तो उसे हम इनकम की वजह से डिमांड में चेंज हो जाता है, उसे हम इनकम इलास्टिसिटी डिमांड कहते हैं। कि ये जो सिंबॉलिकली ये जो डेफिनेशन है वो रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन इनकम। देखो यहाँ जो चेंजिंग फैक्टर है वो इनकम है, और इनकम की वजह से जो डिमांड में चेंज हो जाता है उसे इनकम इलास्टिसिटी डिमांड कहते हैं। और जो यू शुड नो दैट देयर इज़ अ पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी एंड ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी। और पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी हम कहाँ देखते हैं, तो नॉर्मल गुड्स जो विच फॉर डिमांड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन इनकम, नॉर्मल गुड्स है वहाँ पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी है। निगेटिव इनकम कहाँ है, इन्फीरियर गुड्स है वहाँ हमें निगेटिव है। जब इन्फीरियर गुड्स फॉर विच डिमांड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। और ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी कहाँ है, जो नेसेसरी गुड्स है उसके बारे में रिमेन कांस्टेंट रहता है विथ इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, तो वहाँ ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी हमें देखने को मिलती है। तो ये मांग में अनुपातिक परिवर्तन की वजह से आय में अनुपातिक परिवर्तन जो है वो सिंबॉलिकली यहाँ हम कह सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन इनकम। सो ये जो चेंज है वो इनकम की वजह से डिमांड में आ जाता है, उसे इनकम इलास्टिसिटी डिमांड कहते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड इज इनकम इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिक। देन हम देखते हैं नेक्स्ट है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्रॉस इलास्टिसिटी अनदर वन इम्पॉर्टेंट है कंसेप्ट है क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। या हम कह सकते हैं कि वेरी ऑफन डिमांड फॉर टू गुड्स आर सो रिलेटेड टू ईच अदर एंड दैट प्राइस ऑफ एनी गुड ऑफ चेंज द डिमांड फॉर अदर गुड ऑल्सो चेंज, सो विथ फिन इट्स ओन प्राइस रिमेन द सेम्स। हम ऐसे कहते हैं कि जब क्रॉस इट्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। एक जो डिमांड है वन कमोडिटी है उसमें चेंज आ जाता है, क्यों आ जाता है, कि प्राइस ऑफ अदर गुड्स जब चेंज हो जाते हैं तब उसमें चेंज आ जाता है, उसे क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड कहते हैं। कि जब हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत एक वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन का अन्य वस्तु की मांग पर पड़ने वाला प्रभाव का अध्ययन की जाता है, और उसे अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होता, उसकी मांग में परिवर्तन हो जाता है, उसे क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड कहते हैं। कि देयरफॉर हम कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर वन गुड्स in response to change in price of other goods. It is represent the cross elasticity demand. So it should be noted that in case of substitute goods, suppose हम substitute goods देखते हैं, substitute goods क्या है, टी और कॉफ़ी substitute goods है। So in case of substitute goods, cross elasticity demand said to be positive because suppose when price of tea increase, the demand for coffee will increase. जब चाय की प्राइस बढ़ जाती है तो उसका अपोजिट परिणाम कॉफ़ी पे मांग में बढ़ जाना होता है। तो ये जो यू शुड नोटेड दिस पॉइंट फॉर द सब्स्टिट्यूट गुड्स
क्रॉस इलास्टिसिटी ऑलवेज पॉजिटिव रहती है सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से हैं? टी कॉपी है, पेन इंक है, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। सो प्राइस बढ़ जाती है, टी की प्राइस बढ़ जाती है तो कॉफ़ी की मांग बढ़ जाती है, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स। जो ये क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड है, ये सब्स्टिट्यूट और कम्प्लीमेंट्री बोथ गुड्स के बारे में है, ये सब्स्टिट्यूट और कम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में भी है। सो कम्प्लीमेंट्री गुड्स हम किसे कहते हैं कि कौन से गुड्स है वो कम्प्लीमेंट्री है? कि दोज गुड्स है विच आर यूज्ड इन कंबाइनेशन टू सेटिस्फाई अ वांट। जो वस्तु है कि जो कॉम्बिनेशन टू सेटिस्फाई अ वांट, फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल है, ब्रेड बटर है। और यहाँ हम देखते हैं कि व्हेन प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज द डिमांड फॉर कार विल डिक्लाइन। जब प्राइस की पेट्रोल बढ़ जाती है तो कार की डिमांड घट जाती है। ये जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ए कमोडिटी है और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कमोडिटी बी है। कि क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड ये कम्प्लीमेंट्री गुड्स से और सब्स्टिट्यूट गुड्स से रिलेटेड कंसेप्ट है। इसका मतलब है कि जब एक वस्तु के कीमत में परिवर्तन हो जाने से अन्य वस्तु की मांग में परिवर्तन आ जाता है, उसे क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड कहते हैं। ये आप ध्यान में लीजिए पहले कि जो एक कमोडिटी है उसकी कीमत बढ़ जाने से दूसरे कमोडिटी की मांग में परिवर्तन आ जाता है, उसे क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स है, कि कम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं कि जो गुड्स जिसका कॉम्बिनेशन टू सेटिस्फाई वांट, की जो कार पेट्रोल है, ब्रेड बटर है, ये कम्प्लीमेंट्री गुड्स है। टी कॉफ़ी है, पिंक इंक है, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। और इसके बारे में क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड हमें देखने को मिलती है। तो ये जो सिंबॉलिकली हम देखते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी इक्वल परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ए डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड प्राइस बी। देखो बी यहाँ दिया है, मीन्स जब एक वस्तु की एक्स वस्तु की मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन आ जाता है और उसके वजह से वाई वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन आ जाता है, उसे क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड कहते हैं। तो थर्ड हमारा जो टाइप्स है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड एंड वेरी फैमिलियर कंसेप्ट है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। सो इसकी डेफिनेशन जो है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, इट इज़ चेंज, यहाँ जो फैक्टर चेंज है वो कौन सा है तो वो प्राइस है। दिस कंसेप्ट इंट्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, हियर डेफिनेशन विच इज गिवन बाय द अल्फ्रेड मार्शल। Price elasticity of a demand is a ratio of proportionate change in the quantity demanded of a commodity to given proportionate change in price. जब प्राइस में चेंज हो जाता है तब प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है कि जब प्राइस के रेशियो चेंज हो जाता है तब उसके वजह से जो मांग में चेंज आता है उसे प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ कह सकते हैं कि सपोज 5% rise in price of eggs sale in case quantity demanded to foil by the 10%. So the price increase हो जाती है तो quantity demand decrease हो जाती है। तो ये जो एग्जाम्पल है कि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का वो ग्रेटर इन्फिनिट हो सकता है, ये जो एग्जाम्पल है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का। तो ये सब थ्री मेन टाइप्स है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। यहाँ देखिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या सिंबॉलिकली ईडी इक्वल परसेंटेज चेंज डेल्टा क्यू अपॉन परसेंटेज चेंज डेल्टा पी। मीन्स प्राइस की वजह से जो मांग में बढ़ जाती है उससे घट जाती है, बढ़ जाती है, उसे प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कहते हैं। तो ये थ्री मेन टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज़ है। फर्स्ट हमने देखा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देन है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ जो चेंज फैक्टर है वो इनकम की वजह से मांग में जो परिवर्तन आ जाता है उसे इनकम इलास्टिसिटी डिमांड कहते हैं। देन हमने देखा है क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। ये जो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड है ये
इसमें देखा है कि सब्स्टिट्यूट और कम्प्लीमेंट्री गुड की वजह से जो चेंज आ जाता है उसे क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड कहते हैं। देन हमने देखा है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की प्राइस की वजह से जो मांग में परिवर्तन आ जाता है उसे प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कहते हैं। ये जो 3 मेन टाइप्स है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, जो फर्स्ट इनकम है, देन क्रॉस है, और थर्ड है जो प्राइस है, जो हमने पिछले चैप्टर में देखा था डिमांड एनालिसिस में। जो डिटर्मिनेंट हमने देखे थे कि वही डिटर्मिनेंट डिमांड निर्धारित करते हैं, मग वस्तु की कीमत हो, कंज्यूमर का इनकम हो, प्राइस रिलेटेड गुड हो, और ये हम यहाँ टाइप्स देखते हैं। आपको ध्यान में रखने के लिए बहुत इजी है कि इनकम इलास्टिसिटी में इनकम ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। क्रॉस इलास्टिसिटी में प्राइस सब्स्टिट्यूट और कम्प्लीमेंट्री गुड्स प्राइस इम्पॉर्टेंट है, और प्राइस इलास्टिसिटी में जो चेंजिंग फैक्टर है वो प्राइस है। सो यहाँ हम अभी लर्न किए हैं कि व्हाट डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड एंड विद द मेन टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। होप सो कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो, और समझ में आ गया होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।